चचेरी बहन ने सीईओ की मंगेतर के चेहरे पर शहद डाला, फिर माचिस जलाई, क्योंकि चचेरी बहन की योजना थी कि वह महिला की जगह ले और खुद सीईओ से शादी करे, और उसने पहले ही मंगेतर की तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। यह सब जीवन भर की विलासिता और दौलत के लिए। जब उसने मंगेतर बनकर सीईओ से अंतरंगता दिखाई तो सीईओ ने उसकी सर्जरी से बदली हुई पहचान को नहीं पहचाना। इस बीच असली मंगेतर एक छोटी गाड़ी के नीचे छिपी हुई थी। वह मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन मौका चूक गई, क्योंकि चचेरी बहन ने उसे चुपचाप वहां से हटवा दिया था। जब मंगेतर को होश आया, वह एक चट्टान के किनारे थी, और जब उसने अपनी जैसी दिखने वाली चचेरी बहन को देखा तो उसे खतरे का एहसास हुआ। इससे पहले कि वह मदद के लिए बुला सके, उसे एक ट्रंक से घसीटकर दूर जंगल में फेंक दिया गया। दुष्ट चचेरी बहन की योजना सफल रही। उसने मंगेतर की पहचान अपनाई और सीईओ से शादी कर ली। अपनी चाल को पूर्णता देने के लिए उसने मंगेतर जैसा टैटू भी बनवाया, मानते हुए कि उसकी योजना पूरी तरह से अचूक थी। उसे नहीं पता था कि जंगल में छोड़ी गई महिला अब भी जीवित थी, जिसे एक दयालु डॉक्टर ने बचा लिया था। उसके चेहरे पर जले हुए घावों का इलाज किया गया, लेकिन उसका रूप काफी बदल चुका था। मस्तिष्क की क्षति के कारण महिला अपनी स्मृति खो चुकी थी और उसे यह तक याद नहीं था कि वह कौन है। डॉक्टर ने उसे बताया कि जब वह मिली थी तो उसके पास सिर्फ सीईओ की कंपनी की एक लिपस्टिक थी। अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पाने की ठानकर महिला ने सीईओ के घर जाने का निर्णय लिया। वह सीईओ के घर की नई नौकरानी बन गई। पहले दिन ही वह शादी की फोटो की तरफ खींची चली गई। उसे ऐसा लगा जैसे तस्वीर में मौजूद पुरुष से उसका कोई संबंध हो। उसकी चचेरी बहन ने उसे फोटो छूते हुए देखा और गलतफहमी में मान लिया कि नई नौकरानी को सीईओ से लगाव हो गया है। चचेरी बहन ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। खाने के दौरान चचेरी बहन ने नौकरों को आदेश दिया कि वे महिला को पकड़े रखें और उसे 10 सेकंड में पूरी जगह बर्फ का पानी पीने को मजबूर करें। जैसे ही वह पीड़ित होने वाली थी, सीईओ घर आ गया और सब कुछ रोक दिया। महिला मुश्किल से अपने संकट से बची। जब सीईओ ने महिला को परेशान होते देखा तो उसे भी अजीब सी परिचित अनुभूति हुई। यह दृश्य चचेरी बहन की नजर से नहीं बचा। उस रात जब सीईओ ने दिन में अपनी पत्नी के व्यवहार के बारे में सोचा तो उसे लगा कि उसके पास जो महिला है वह बदल गई है। नींद न आने पर उसने टहलने का फैसला किया। जैसे ही वह निकला, चचेरी बहन जाग गई। सीईओ जब नौकरानी के कमरे के पास से गुजरा तो उसने अनायास उसकी पीठ पर वही विशिष्ट टैटू देखा जो सिर्फ उसकी पत्नी के पास था। उसने महिला को पकड़ लिया और पूछा कि वह वास्तव में कौन है। उसी वक्त चचेरी बहन उसे ढूंढते हुए आई, लेकिन उसे नहीं मिली। हालांकि कमरे में उसके इत्र की खुशबू बहुत तेज थी। अपनी चचेरी बहन की असलियत उजागर करने के लिए महिला ने झूठ बोला कि उसने सीईओ को बहकाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही। यह सुनकर चचेरी बहन ने उसका अपमान किया, उसे नीच और सीईओ के लायक नहीं बताया। फिर वह घमंड के साथ कमरे से निकल गई। हालांकि अब चचेरी बहन को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि नई नौकरानी उसके स्थान के लिए खतरा बन गई है। नौकरानी से छुटकारा पाने के लिए जब उसकी भोली बहन मिलने आई तो उसने नौकरानी से कहा कि वह उसे कॉफी ला कर दे। फिर सीईओ से झूठ बोल दिया कि उनके बीच अनुचित संबंध है। सीईओ गुस्से में कमरे में घुस गया।